देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा में है। आपको बता दें, तस्वीरें देखिए, जहां कहा जाता है दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी का आप हाल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सीवर का पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आम लोग भी रहते हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गली से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की समस्या और भी जानेंगे, लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पानी कब से भरा हुआ है और इस पानी की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। ये पानी जो सीवर का पानी है वो कब से भरा हुआ है? 2 ढाई महीने हो गए। इलेक्शन से पहले का हाल है यहाँ पर, पूरा इलेक्शन से पहले का हाल है। यहाँ के जो पार्षद हैं और एमएलए हैं वो क्या कहते हैं? वो तो कह रहे ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। लेडी से बहुत बार गई हैं वहां पर, जिनका घर नीचे है, उनका तो उधर पानी भर रहा है ना। लेकिन वही डेली का इशू यही है कि पानी भरता ही जा रहा है। कह रहे हम अब ठीक करेंगे, कोई ठीक नहीं कर रहा है। आगे आते सब है लेकिन ठीक कोई नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत आती है कि यहाँ की कहते हैं देश की राजधानी चमक रही है, दिल्ली लंदन की तरह चमक रही है, लेकिन यहाँ का हाल देखिए, यहाँ का हाल क्यों नहीं सही हो? अब वो तो यही जाने क्यों नहीं हो रहा है। दिक्कत यही तो आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। हम आम पब्लिक क्या करेगी, ये सब कैसे सॉल्यूशन करेगी। क्या लग रहा है, अभी विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, तो चुनाव में आपने पहले बोला नहीं कि पहले यहाँ की समस्या सुलझाइए फिर हम वोट डालेंगे? बोला था उन्होंने, कहा था हम कर देंगे इलेक्शन, वो जो वोट डालेंगे हम कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ है। उससे ज्यादा बढ़ गया। देखो कितनी दिक्कतें हो रही है, डेली का इशू हो गया ये। अगर सोल्यूशन होता ठीक है, वरना फिर यही रास्ता है, लोग धरने में ही बैठेंगे। और ये पानी घरों के अंदर भी हाँ मेरा घर तो नीचे है, मेरे घर के अंदर ही जा रहा है पानी। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, ये जो घर है ये बिल्कुल नीचे है और इनका कहना है कि घर में पानी घुसता है। अभी तो शायद थोड़ी दूरी पर है, लेकिन जब पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है, बारिश का मौसम हो जाता है, तो सीधा ये पानी अंदर जाता है। और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देखिए, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि दिल्ली में एमएलए और निगम पार्षद तेजी से काम करते हैं। आपको बता दें, जो एमएलए है वो आम आदमी पार्टी से थे और जो निगम पार्षद है वो बीजेपी से। बीजेपी भी लगातार ये कहती है कि हमारे जो विधायक है, निगम पार्षद है, डबल स्पीड से काम करते हैं। लेकिन आप डबल स्पीड का काम देख सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है और इस हाल में जनता किस तरीके से रह रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लगातार घर बने हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, आने जाने में दिक्कत भी होती है, यहाँ से बाइक वाइक निकालने में भी दिक्कत होती है। आप देखिए भैया तस्वीरों में बाइक निकालने किस तरीके से यहाँ पे पानी का बहाव है और ये पानी कोई साफ नहीं है, सीवर का पानी जिसमें से बदबू भी आ रही है। मेरा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्यों नहीं यहाँ की सफाई हो पा रही है। क्या कहेंगे? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं यहाँ पे B69 मकान नंबर में रहता हूँ और यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे साफ सफाई अगर होती भी है तो वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए खाली प्रेशर मार के चले जाते हैं और उसको निकालने का ले जाने का कोई इंतजाम नहीं करता। और आप ये समस्या कब से देख रहे हैं, कितना समय हो गया? ये करीब 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं वो कैसे निकलते हैं? बड़े तो साइड से निकल सकते हैं, छोटे बच्चे कैसे? वो बच्चे क्या करते हैं कि पानी के अंदर से निकल जाएंगे या साइड से जगह नहीं हो पाती, वो कई बार गिर जाते हैं। कई बार सीवर लाइन का ढक्कन खुला छोड़ देते हैं और फिर कोई भी साइकिल या ऑटो कोई भी आता है वो फंस जाता है उसके अंदर। तो ये क्या कहते हैं यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे पहले, उनसे कभी बातचीत हुई इस समस्या को लेकर? बातचीत तो बहुत बार करने की कोशिश करी है और उन्होंने कहीं हद तक भेजा भी गाड़ी, लेकिन वो क्या करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी का प्रेशर का पानी इकट्ठा करके ले जाते हैं और फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होता, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप मैडम क्या कह सकते हैं, ये तो कम से कम 4 महीने से समस्या चल रहा है। ठीक है, मैं पर्सनल बेस पे मैंने 16 दिसंबर को उपराज्यपाल आतिशी सबको लेटर दिया। मैं यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी मैं 17 जनवरी को निकाला कि यहाँ ऐसे ऐसे हमारे गली की समस्या है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, बच्चे तो बच्चे बुजुर्ग भी यहाँ से नहीं जा सकते। और लेटर का जवाब क्या आया? अगर आपने कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। यहाँ तक कि ये अनिल मिश्रा है ना, उनको भी मैंने ट्रेस करके लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई नहीं सुनता। जेई जो यहाँ का है 1 नंबर का निकम्मा है, फोन करो तो वो फोन नहीं उठाता। और जो राकेश शर्मा है वो महाबदतमीज है, उससे बात करो तो कहे आपका घर नीचा है इसलिए आपके घर में पानी जा रहा है। तो घर नीचे है तो घर का क्या करें, आप काम करवाइए ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कह रहे कि नहीं आपका घर नीचा है इसलिए आपके घर में पानी जा रहा है।
हमारी लेवल सही है, हमारी पानी बह रही है, हमारे लाइट चले। लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें कोई आया हो वोट मांगने तब समस्या का मैडम इलेक्शन के समय कोई वोट मांगने नहीं आया, किस मुंह से वोट मांगने आते। तो आपने किसको जिताया किसको लाना चाहा देख हमने ये चीज तो मैं आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा कि मैं किसको लाना चाहा। तो क्या लग रहा है अभी जो सरकार बनी है अब केंद्र में भी भाजपा है दिल्ली में भी भाजपा है और निगम पार्षद भी भाजपा के हैं, क्या ये समस्या सुलझेगी क्योंकि 4 महीने से लग गंगा बह रही है, दिख नहीं रही है मैडम, ये विकास की गंगा बह रही है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है ना, तो एक विकास की गंगा सब ये बह रही है, साफ दिख रहा है। और क्या चाहिए आपको। और जो अभी जीते हुए विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद है ऐसा है कि बात करना चाहे तो कहे कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो जनता को और ये गंदगी झेलनी पड़ेगी अब आपके सामने है, देखो आप। आप गंदगी में निकलना ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं घर नीचे है, हमने तो ऊंचा भी करा लिया अपना घर, फिर भी घर नीचे की तो दिक्कत ही नहीं है नहीं। तो पहले घर में भर जाता था ना पानी, तो कहते हैं कि भी नीचे की वजह से भर जाता है। अब तो हमने ऊंचा भी करा लिया, फिर भी गली में निकलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। पानी तो साफ दिख रहा था कहीं निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, कोई भी नहीं आके देखता है। वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई निगम पार्षद नहीं देखा यहाँ पे। कौन यहाँ का एमएलए है या कोई जो निगम पार्षद होते हैं जो वो रिश्तेदार वगैरह होंगे वो भी नहीं आते होंगे कहाँ बुलाया। तुम मैं तो वैसे ही लोकल हूँ यहाँ की, कोई देखेगा तो क्या कहेगा लड़की इस उसमें रहती है। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा। 15 दिन मेरे घर में तो वैसे ही फंक्शन है, बस ये भैया आके बोलते हैं, ये आके करवाएंगे भी, हाँ देख के जाते हैं और कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। यही कोशिश करते कहना रहते हैं। चाहेंगे सरकार से क्यों नहीं वो काम कर पा रही है अब कुछ नहीं कह सकते, एक दूसरे को सब ब्लेम करते रहते हैं कि केजरीवाल ने खराब कर दिया, कोई कहेगा उसने खराब कर दिया, पता नहीं किस जनता रही है किस जनता रही है। सही बात है, कुछ नहीं। सर क्या लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है लेकिन पालम विधानसभा के हालात ऐसे क्यों है मैडम मैं जगदीश नैनवाल मधुविहार आरडब्ल्यू महासचिव। तो मैम ये जब ना सीवर लाइन डाली गई थी उस टाइम पर भी हमने यहाँ के जो अधिकारी लोग थे उन लोगों से बात की थी कि ये जो लाइन डाली गई है ये गलत डाली जा रही है, क्योंकि हमारे को अनुभव था 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो आरडब्ल्यू में होने के नाते हमारे को पता था कि कहाँ से कैसी लाइन जानी है। तो उस टाइम पर इन लोगों ने बोला कि हमारे पास विदेशी मशीनें आएंगी जो साफ कर देंगी, और बार बार कहने के बावजूद भी ये लाइन डाली गई जो कि 10 से 12 इंच की डाली गई है। अब इस कॉलोनी का देखो आप, 4-4 मंजिल कॉलोनी में बनी हुई है, अब यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो इनका जो मलबा आ रहा है यहाँ पर ये 10 इंची की पाइपलाइन में कैसे बाहर जाएगा। मेन लाइन 12 इंची की है, अंदर 10 इंची, अब पानी वो बाहर जाने का रास्ता नहीं है, और थोड़ा सा भी कहीं पर रुकता है तो बाहर वो दिक्कत कर रही है। और इसके बारे में आज नहीं पिछले 5 साल से हम लगातार इसको रख रहे हैं। हर मंच पे हमारे पास कम से कम 20 लेटर ऐसे दे दिए जल बोर्ड पे, और जिसका कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। इसका एक ही समाधान है हमारा कि मधुविहार जो डीप सीवर हमने पहले पास कराया था, मेन डीप सीवर जो था, वो डीप सीवर अगर आज भी ये चालू हो जाए, मतलब गवर्नमेंट से हमारी एक ही डिमांड है, अगर डीप सीवर आ जाता है सोमवार बाजार और दुर्गा माता मंदिर तक, तो हमारी कॉलोनी की समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि अगर हम आज इस लाइन को बदलने की बात करते हैं तो एक यहाँ पर सब गरीब लोग रहते हैं, ज्यादातर किराएदार भी रहते हैं, तो ये मेन रोड को अगर हम डालते हैं नई लाइन तो कम से कम एक एक घर पे 20 से 30 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है, पानी की लाइन जो टूटेगी। कह रहे हैं कि लाइन की समस्या है जो लाइन है वो 10-12 इंच की है तो क्या लगता है किसकी गलती है क्योंकि जनता तो परेशानी झेल रही है ना मैडम पूर्व में जल बोर्ड के जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए थे ना, उनको सबके संज्ञान में था। अगर मैं अपने तरीके से कहूं तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए जिसमें इनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। किसका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जिस सरकार ने डाल रखा है, जिन अधिकारियों की देखरेख में हुआ, सरकारें भी क्या करेंगी। सरकार पार्षद तो भाजपा से है यहाँ पे मैम उस टाइम पर निगम पार्षद के अंदर नहीं आता है ना भैया, ये निगम पार्षद के अंदर नहीं, ये सरकारों का काम है। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंदर काम कर रहा है, सीधी सी बात है, सरकार ने किया। उस टाइम पर के अधिकारी हमारी भावना गौड़ थी, तो उन्होंने अधिकारियों से ये बोला कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, आप काम करने नहीं दे रहे। अब आज उनके सामने दिखाई दे रहा है कि कितनी दिक्कत आ रही है। लेकिन एक अंकल है वो ये कह रहे हैं कि हमने विनय कुमार सक्सेना को भी ये चिट्ठी लिखी है, यहाँ की समस्याएं लिखी है। सरकार काम कौन करा रहा है यहाँ, बेसिक काम कौन करा रहा था। विधायक के बगैर सक्सेना जी थोड़ी आएंगे क्षेत्र के अंदर, विधायकों का चुनाव। चिट्ठी का जवाब तो देना चाहिए ना। चिट्ठी का मैम जब विधायक सामने नहीं सुन रहा है, क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं निगम पार्षद विधायक और क्या कहते हैं सब कुछ कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी सारी शिकायतें हमने अभी तात्काल जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधायक जी से भी बात करी है, निगम पार्षद जी जो हुआ है अभी 2 दिन के अंदर उन्होंने घुमाया अभी, और मेरे को बोला उन्होंने कि आज रात को कुछ गाड़ियां लगाएंगे
अब देखते हैं क्या होता है, ये तो चलता ही रहेगा। क्या लग रहा है, अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खत्म हो गई, इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा? मैम अगले 1 महीने का समय तो देना ही चाहिए किसी भी सरकार को, एकदम तो नहीं होगा ना, तो 1 महीने के अंदर हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इसके लिए भी हमारे पास कॉलोनी के लोगों का समाधान करना हमारे आता है, कोई ना कोई समाधान मिलेगा। क्या समाधान? समाधान ये है कि कुछ धरने प्रदर्शन करेंगे, कुछ अधिकारियों को यहाँ ला करके इस नाली में डुबाएंगे, कुछ हिलाएंगे, उनके पैर वैर लगाएंगे ना लोगों को, उनको लगेगा कि कैसी एरिया में ये लोग आ रहे हैं। ये सारे तैयार हैं, सारी हमारी जनता इतनी परेशान, देखिए उधर को एक बार, ये लोग एक आवाज देने की जरूरत है इनको, ये हिला के रख देंगे सरकारों को। ये सरकार जो गई ना इसीलिए गई है, और आने वाली सरकार काम नहीं करेगी वो भी जाएगी। क्षेत्र में घुसना दुबार हो जाएगा, कौन रहेगा इस कॉलोनी में बताओ? तो ये सारी चीज है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस हम यही कह रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने सब बता दिया है, सारी परेशानी जो है इनको बता रही क्या है। दिक्कतें आती हैं इस गंदगी की वजह से? बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हर घर के लोग बीमार पड़े हैं, घर घर में बीमारी पड़े, मेहमान बुला नहीं सकते हैं, किसी को बुला नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, नर्क में झेल रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है, दिल्ली जहां कहा जाता है देश की राजधानी है, देश की राजधानी नर्क बनती जा रही है? नर्क बन रहा है, बिल्कुल नर्क बन रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, बहुत परेशानी। आपने एक गली की तस्वीरें देखी थी, वहां से दूसरी गली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके का जो माहौल है वो बना हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन हालात देखिए जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली लंदन की तरह चमक रही है, लेकिन लंदन का हाल देखिए। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ से निगम पार्षद है वो भाजपा से है, और एमएलए विधायक जो आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन दोनों का काम देख सकते हैं किस तरीके का काम ये पालम विधानसभा में हुआ है। और यहाँ की जनता और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस गंदगी में वो कैसे यहाँ से जिंदगी जी रहे हैं, किस तरीके का। क्या कहेंगे सर, ये जो मैम बहुत बुरा हाल है, ये सोच लो जीना हराम हो चुका है। हमने प्राइवेट सीवर डाल रखे थे, वो बढ़िया थे, हमें अपनी सफाई करवा लेते थे, बहुत बढ़िया सीवर चल रहे थे, लेकिन ये इतना बुरा हाल कर दिया, इनमें लोगों में इतने पैसे खाए गए, इन सीवरों में ऊपर सीवर पड़े हुए हैं, इनमें से पानी निकलता, गंदा पानी आ रहा है, अपने घरों के अंदर टट्टी आ रही है जब टुट्टी खोलते हैं तो मैम। उसके बाद में क्या है कि जब विधायक से या जेईई से बात करते, कोई बात करके राजी नहीं है, किसी से बात नहीं करते वो। अब आगे अब बीजेपी का पहले वो था, निगम पार्षद था, कांग्रेस का वो ना, उसका आम पार्टी का विधायक था, तो ये बोला वो करेगा विधायक। अब तो दोनों हो गए, विधायक भी बीजेपी का है और निगम पार्षद भी बीजेपी का है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, हमारी नरकीय जीवन जी रहे हैं, इसको सुधारा जाए। विधायक से भी निवेदन करता हूँ, निगम पार्षद से भी, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। बहुत बुरा हाल है, बीमारी फैलने का डर हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा बीमारी फैलेगी। मैं देख रही हूँ कि देखने में ही कितना अजीब लग रहा है, आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे। मैम जहां भी जिस गली में भी जाओगे उसमें यही हाल हो रहा है। बी और B1 ब्लॉक का इतना बुरा हाल है, कोई अंदाजा नहीं है तो पूरे मधु विहार का, लेकिन बी और B1 ब्लॉक का सबसे ज्यादा हाल है, निकला ही नहीं जाता, इसमें से गलियों में से निकला नहीं जाता, भी बहुत आ रही है। बहुत बुरा हाल। मैं बताता रहूं मैम, महामारी फैलने का डर हो रहा है, कोई किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर ये नहीं संभाला गया और नहीं होगा तो अब आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब धरना प्रदर्शन देंगे जनता को साथ लेकर। क्या कहना चाहेंगे इस सरकारों से? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी हमारे भाई विधायक नया बना है, मैं कुलदीप जी से ही कहना चाहूंगा, कुलदीप जी इसको हाथ में लेकर अपने हाथ में लो, किसी के हाथ में मत दो, वो इस काम को करवाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका है, नहीं तो हमारा जीना हराम हो जाएगा और हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रोड जाम करने पड़ेंगे। विधानसभा पालम का क्षेत्र लगता है, तो आप देखिए तस्वीरें, ये पालम विधानसभा के मधु विहार क्षेत्र का ये नजारा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीवर का पानी नालियों में गलियों में घुस रखा है, और गलियों का हाल देखिए आप, यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता, तस्वीरों में देख सकते हैं। और बेहद ही बदबू इस क्षेत्र से आ रही है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और जो यहाँ के निगम पार्षद है लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली का विकास हो रहा है, दिल्ली चमक रही है। तस्वीरों में आप विकास देख सकते हैं, दिल्ली का वो विकास आपको दिखाना चाहूंगी जो लगातार आम आदमी पार्टी 10 सालों से लगातार गिनवा रही थी। और यहाँ के जो निगम पार्षद है वो भी बीजेपी से हैं। बीजेपी भी लगातार वादे करती है कि हम हर जगह विकास करते हैं, विकास की लहरें बह रही हैं, लेकिन देश की राजधानी में विकास देखिए आप किस तरीके से विकास दिख रहा है। आपको ये बता दें कि इस जो गंदगी है, जो बेशुमार गंदगी है, इसकी जिम्मेदार भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, लगातार यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी का कोई भी जवाब वहां से नहीं आया है। लेकिन अब देखना ये हो कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो बीजेपी से हैं, निगम पार्षद है वो बीजेपी से हैं,
और केंद्र में सरकार है वो बीजेपी की है। क्या ट्रिपल इंजन होने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का सीवर का पानी नालियों में सड़कों पे बाहर आ चुका है और यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन देखना ही होगा कि इस क्षेत्र की सुनवाई कब तक होगी। मैं पूनम, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के मधु विहार में है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि मधु विहार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये चौराहा है जहां से लोग आते हैं, रिक्शे आते हैं, गाड़ियां निकलती है और आप देख सकते हैं कि सीवर का पानी किस तरीके से सड़कों पे बह रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ से महिलाएं गुजर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। क्या नजारा है। देश की राजधानी दिल्ली का विकास देखिए, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी 11 साल से दिल्ली में शासन कर रही थी और लगातार ये कह रही थी कि देश की राजधानी चमक रही है, दिल्ली चमक रही है और चमकती दिल्ली का आप हाल देख सकते हैं किस तरीके से सीवर का पानी है वो लोगों के पैरों में, गाड़ियों में लगता हुआ जा रहा है। सीधा यहाँ के प्रधान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सरल न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर। मैं मैडम बताना चाहूंगा, जैसे ये सीवर जो उस टाइम जो डले थे 2020 के आसपास में डाले गए थे, लेकिन गलत तरीके से डालने के बावजूद इनको कहने के बाद अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है। पद के जो चुनाव जो यहाँ से जीते हुए थे उन्होंने सही ढंग से अगर काम ना करने के बाद आज जो नरकीय जीवन पूरा मधु विहार में 7 ब्लॉक है, जिसके अंदर 7 ब्लॉकों की यही दशा है। एक सरकारी स्कूल है जिसके अंदर डबल शिफ्टों में लड़कियां बच्चियां भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वहां पे भी ऐसा ही हाल है सी ब्लॉक के अंदर। और मैं ये बताना चाहता हूँ इस क्षेत्र के जैसे जेई को, एई को, एक्शन, एससी, चीफ इंजीनियर, सीईओ और नेताओं को समय समय पे सैकड़ों लेटर लिखे गए हैं, इसकी जानकारी दी गई है। और महीने से तो जो है इतना बुरा हाल है, जब सरकार बनते ही अगर ये बोलती है हम अगर जमुना की सफाई करने में लग गए हैं, तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। जमुना की सफाई तो अभी हो या ना हो, इस मधु विहार के नरक पे तो निगाह मारो। आज पार्षद भी, विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी आज भाजपा के हैं। आज ये नहीं कह सकते अब भाई दूसरी सरकार है। पहले आम आदमी की सरकार थी जो पेरिस बनाने की बात करता था, लंदन बनाने की बात करता था और नरक में डाल दिया, दिल्ली भारत की राजधानी को नरक बना दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, पार्षद भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, हमारे कुलदीप सोलंकी भाई से बोलूंगा भाई इस नरक की जीवन जो जी रहे मधु विहार वार्ड की जनता, इस पर निगाह मारे, जो भी समस्या उनका समाधान कराए। जो पद अधिकारी हैं जेईई वगैरह, उन्होंने अपने स्वार्थवश, लालचवश अगर ये मान ले नरक का जनता को धकेला, इसकी उचित कार्रवाई हो और आगे इन जनता ने इंसाफ मिले, नरक से छुटकारा मिले। यही आश्वासन के साथ अगर जनता ने आज इनको चुना है तो ये काम भी करके दिखाए, ताकि यहाँ की जनता नरक भोग रही है इससे इनको छुटकारा मिल सके। अभी जो विधायक जीत कर आए हैं, क्या लग रहा है वो कभी मिलने आए, आप लोगों की समस्या सुनने आए? क्योंकि पहले कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने तो काम नहीं किया, दिल्ली वालों ने उन्हें दिखा दिया, तो अब जो करंट के विधायक उनसे मुलाकात हुई इस मुद्दे पे? हमारे देखो, हमने तो इसको समय समय पर हमारी आरडब्ल्यू ने कुलदीप सोलंकी को, जैसे हमारे महासचिव जी हैं नैनवाल जी ने भी समय समय पर उनको अवगत कराया गया। अब यही कह रहे हैं जी अगले हफ्ते आएंगे, सोमवार के बाद आएंगे। पूरा हफ्ता या जैसे 8 तारीख को चुनाव हुए थे बढ़ने के बाद, अब क्योंकि ये तो महीने से पड़ा है। और जो पहले आम आदमी की विधायक थी भावना गौड़, वो बीजेपी में ही जा चुकी है। अब ये भी नहीं कह सकते अब पुरानी विधायक थी या नई विधायक है, अब तो तुम्हारे अंदर है वो, उससे पूछो क्या कमियां कहाँ हुई है, कैसे हुई है, अब इसका तत्काल समाधान कराए। जब जमुना का अगर वीडियो तो चैनल के माध्यमों से तुम अपनी वाहवाही लूट रहे हो, तो यहाँ भी आ गए, उसी टाइम आपने कर देना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार उन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दे रही जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल चले गए, क्योंकि यमुना का मुद्दा उनको लेके डूबा है ना? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ की उन पे ध्यान दो तो जो नरकीय जीवन जो यहाँ से जी रहे थे,
और जो यहाँ से भी आपने जनता को चुन के भेजा है तो उन पे भी तो इन्होंने ही ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर आज आप देख रही हो बहन जी, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों के साथ साथ जो माता पिता वे भी बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। सरकारी स्कूल एक ही है, उसके अंदर जा नहीं सकते, नरकीय जीवन जी रहे हैं। समय समय पे पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे झंडेवाला अनिल कुमार शर्मा जो चीफ इंजीनियर है, एससी हमारे मुनीष जी कुमार है और एक्शन भी वही है, ए अपना इंद्रजीत प्रकाश है, जे सत्यम जी है और एसआई राकेश जी है। कोई ऐसा नहीं है जिसने आरडब्ल्यू को नहीं खटखटाया हो। झंडेवाला ने भी लिख के दे के आए हैं और वीरेंद्र नगर बैठते वहां पे भी है। अब एनके शर्मा हमारे एससी आए हैं, वो द्वारका जल बोर्ड में बैठते हैं, उनसे भी हमारी आरडब्ल्यू की टीम मिली है, महासचिव जी भी हम भी मिले हैं और सारी समस्याओं को अवगत कराया है। अगर ये कराना चाहे एक दिन का ही काम है, बड़ी गाड़ी 2 लाए और इसकी पूरी सफाई करे। और एक बाल्टी मशीन होती है जो कि 2 साल पहले लगाई थी, उसके बाद ये सीवर बाहर बंद हो गया था और इतनी दफे लिख दिया उनके पास, अब भैया अभी कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से सर का कहना है कि यहाँ पे बार बार लोगों ने कंप्लेन की, समस्याएं, चिट्ठी तक लिखी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। आप तस्वीरों में एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके का हाल है। और हालांकि सर का कहना है कि 7 दिन बाद जो यहाँ के मौजूदा विधायक है वो यहाँ पे जायजा लेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या वो यहाँ पर आएंगे, क्या इस समस्या की सुनवाई करेंगे, क्या ये समस्या का सुधार होगा। और 7 दिन बाद हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा विधायक है वो यहाँ पर आए या नहीं आए। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज, थाना गटर। नमस्कार, मैं पूनम हूं और इस वक्त मेरी पालम विधानसभा में मौजूदगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये चौराहा है और चौराहे की हालत देखिए आप किस तरीके से है। यहाँ पर सीवर का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि दिल्ली स्वर्ग बनती जा रही है, दिल्ली पेरिस की तरह चमक रही है, लेकिन दिल्ली का विकास देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें जो यहाँ से निगम पार्षद है वो क्या कहते हैं भाजपा से हैं और लगातार भाजपा भी ये कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। और आप विकास देख सकते हैं किस तरीके का विकास दिल्ली के पालम विधानसभा में हो रहा है। लगातार हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से गाड़ियां भी निकल रही हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, बाइकें भी जा रही हैं और आप हालात देखिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के प्रधान, सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सर ये समस्या क्यों नहीं समाधान मिल पा रहा है इसका। बहन जी मैं तो आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, आज पूरी दिल्ली के अंदर देखो कहते हैं ना डबल इंजन की, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकारी भाजपा की हो चुकी है, महीने से ज्यादा हो चुका है, यहाँ का बहुत बुरा हाल है। हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से, सीईओ से, चेयरमैन से, दिल्ली जल बोर्ड के जल मंत्री परवेश वर्मा से, उपराज्यपाल से अगर मांग करते हैं इसकी तत्काल समाधान हो। जब सरकार के आदेश है 12 घंटे के अंदर सीवर की सफाई हो, यहाँ तो 15-15 दिन हो जाते हैं। पहले आज कंप्लेंट देते थे, कल शाम तक तो कम से कम सफाई होती थी, लेकिन 1 महीने से तो कंप्लेंट डाल रही है आरडब्ल्यूए, लेकिन कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। अगर अधिकारी आम जनता की तो बात छोड़ो, आरडब्ल्यूए का भी फोन नहीं उठाते हैं। मैं तो कह रहा हूं उन अधिकारियों की जांच भी हो। दिल्ली जल बोर्ड के विजिलेंस महकमा झंडेवाला है, मैं उनसे भी एक मांग करता हूं, जिस विधानसभा में ये नरकीय जीवन जी रहे हैं उनकी विजिलेंस की जांच हो, उन अधिकारियों को आदेश दिए जाए। आम जनता का भी फोन उठाने का प्रावधान है और आरडब्ल्यू का फोन नहीं उठाएंगे तो किस अधिकारी, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है तो उस क्या कहेंगे ये जो समस्या है वो कितने समय से और कब से आप लोग ये हालात को झेल रहे हैं? ये देखो जी, जब से सरकार के अगर ये सीवर डले हैं ये सभी जबी से है, इससे ये लगभग 2018 से 20 के बीच में डले थे, 2019 के अंदर ये डाले गए थे और प्राइवेट थे। जब भी ऐसा हल नहीं था क्योंकि आरडब्ल्यू के माध्यम से जो डाले गए थे वे इतने अच्छे डले थे, अब कभी ऐसे ओवरफ्लो नहीं होते थे। यहाँ के पहले विधायक थे और निगम पार्षद कभी इस समस्या के बारे में जायजा लेने आए? उनके पार्षदों की तो देखो हाथ में बोलते भाई हमारी दिल्ली सरकार अगर नहीं है विधायक के हाथ में है। विधायक को इतनी दफे बोलते थे
लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थवश जेईई और विधायकों की स्वार्थवश की वजह से तो ये जनता नरक भोग रही है। अगर विधायक अच्छा होगा तो अधिकारी जेईई अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और विधायक चाहे मैं भी हो और मैं स्वार्थी हो जाऊंगा और लालची हो जाऊंगा, जनता भाड़ में जाओ, उनकी गोश गर्म हो या उनका स्वार्थ पूरा हो तो जनता नरक में ही रहेगी। अब हमारा अनुरोध है आने वाले विधायक से, जो जिंदगी आपको चुना जनता ने बनाया है, इस पद का सदुपयोग हो और अधिकारियों को आदेश दिए जाए। आरडब्ल्यू की तो छोड़ो, आम जनता भी कंप्लेंट बोलती है तो उनका भी फोन उठाकर उनका समाधान किया जाए। इस तरीके से आपने देखा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बन गई, दिल्ली एक्शन मोड में आ गई, यमुना की सफाई चालू हो गई, लेकिन इस क्षेत्र में कोई मिलने आया या नहीं आया? नहीं आया मैडम जी, ये सारा दिखावा टीवी चैनलों पे। अब बीजेपी सरकार बढ़ गई और हम इसको आरती कर रहे हैं, वहां की मान लिया और सफाई दिखा रहे हैं। अरे करो, जहां जिस जिस कॉलोनी में, जिस जिस गांव के अंदर शिविरों में नरक की जिंदगी जी रहे हैं, वहां जाके अधिकारियों को भेजो और खुद भी जाओ। क्या मजाल है जेईई की एक्शन की, विधायक वहां खड़ा हो और काम करा और काम ना हो। इतना विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो पालम विधानसभा में विकास हो पाएगा? डबल इंजन की नहीं बहन जी, ट्रिपल इंजन की। पार्षद भी इनका, विधायक भी इनका, सांसद भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका, प्रधानमंत्री भी इनका। अगर ये सारे इनके हैं, सारे चैनल इनके, सारे इंजन इन्हीं के हैं। अगर ये करना चाहेंगे तो कोई अधिकारी, अगर किसी की हिम्मत नहीं है, एक ही आदेश हो, या तो तत्काल इसका समाधान हो या सस्पेंड मानो, तब ऐसा निर्णय लेंगे, तभी जाके विकास होगा, नरकीय जीवन से छुटकारा मिलेगा जनता को। मोदी जी की गारंटी पे कितना विश्वास है? कहा जाता है मोदी जी जहां भाषण कर देते हैं वहां से जीत हासिल हो जाती है, तो अब क्या लग रहा है यहाँ पर काम होगा या नहीं? मोदी जी की गारंटी दे, देखो मैं तो जब जानूंगा, अगर इससे पहले जो विधायक थे जिससे नरकीय जीवन जिया, वो अगर आगे बीजेपी में, और वे सही हो गए। जितने चोर भ्रष्ट नेता है बीजेपी में चले जाते हैं तो वे सही हो जाते हैं। और अपोजिशन वाले जो है, अब भाई उन पे कार्रवाई, मैं चाहे अपोजिशन का आदमी हो चाहे भाजपा का नेता हो, अगर भ्रष्टाचार फैला रहा है उस पर अंकुश लगे, ताकि देश में क्षेत्र में विकास हो और देश की उन्नति हो। तो मैं तो प्रधानमंत्री से भी एक अनुरोध करूंगा, आप ऐसे पद पर हो, अगर भारत को स्वच्छ बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है, आगे आए या ना आए, लेकिन आज जो है इस पद का सदुपयोग हो। और किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर भ्रष्टाचार फैला रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगे, जब ही क्षेत्र में विकास होगा और देश की उन्नति होगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई दिल्ली में, क्या लग रहा है इस क्षेत्र का विकास होगा? क्योंकि सीवर की समस्या सर कह रहे हैं कि 2019 से है, क्या लग रहा है? मैडम क्या कहते हैं वो कि आशा पे ही दुनिया टिकी हुई है। अब कर दे तो अच्छा है, ना करेंगे तो लठ लेके तो जाएंगे नहीं उनके पास। जो पास में जो ऑफिस है इनके, वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। और हमारे प्रधान जी जो है वो पहले अल्टीमेटम दे रखे हैं कि अगर हफ्ते दिन के अंदर नहीं होता है तो हम 211 नंबर रोड ब्लॉक कर देंगे। तो उसके लिए हम सारे तैयार हैं, जिस समय इनका ऑर्डर आएगा रोड ब्लॉक करने पहुंच जाएंगे। चाहे यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है इस गंदे पानी से, सीवर का पानी? सीवर के पानी से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आप देख रहे हो बच्चे की स्कूल माँ बाप गोद में उठा के पार करा रहे हैं। अब 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे इससे कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे हो जाएंगे? क्या लग रहा है समस्या सुलझेगी? आशा पे दुनिया टिकी हुई है, अगर सुलझ जाती है तो अच्छी बात है। जो मधु विहार में जैसे बैठता है, अगर वहां इनका शांतिपूर्वक ढंग से हम वहां प्रदर्शन करेंगे और उनकी गाड़ियों को भी नहीं निकलने देंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। या तो आदरमान से ही हमारा 1 हफ्ते का टाइम इनको दिया है, और नहीं देते हैं तो हम रोड को जाम करेंगे। देखिए आपने जिस तरीके से मधु विहार की जो मेन चौक है वहाँ की समस्या है, सीवर का पानी बाहर आ रहा है, और आपको बता दें कि यहाँ की हर एक गलियों का ही ये हाल है। लगातार जहाँ
लगातार ये कहा जाता है कि विकास हो रहा है, दिल्ली चमक रही है, लेकिन इस क्षेत्र का हाल देखिए। और सर का जो यहाँ के प्रधान है, उनका ये कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ की सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे कोई मिलने नहीं आता, तो ये लोग रोड जाम करेंगे, क्योंकि ये समस्या इनके घरों तक चली गई है। पानी जो है घरों में भी घुस रहा है, और जो बदबू है, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी बारिश का समय नहीं है, तब ये हाल है। जब बारिश का समय होगा तो क्या हाल होगा, देखना ये होगा कि इस समस्या पे कितना समाधान होगा, क्योंकि अब विधायक, निगम पार्षद और सांसद, मुख्यमंत्री सब भाजपा के हैं। कितना काम कर पाएगी भाजपा सरकार, ये देखना बाकी रहेगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।